सब इतना मत घबराओ कि समझ में नहीं आए कि करना क्या है। तो मैं आज एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। 9th फेल। अब 9th फेल समझ के और कुछ और मत सोचिएगा, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। 9th फेल सुनते ही लोगों के मन में तेजस्वी यादव का नाम सबसे पहले खटक जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। मैं उनकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कोई भी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। 9th फेल ये शब्द ही कुछ ऐसा है कि कहते ही तुरंत आरजेडी के तेजस्वी यादव की नाम पहले लोग राइट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम कुछ और बताने जा रहे हैं। 9th फेल एक लड़का रहता है और उसे लोग घर में कहते हैं पगला, गदहा, बुर्बक, नालायक, न जाने क्या अनजाने में कहते हैं। लेकिन वही लड़का आगे जाकर के आईपीएस बन जाता है। क्या आप लोग इस सच्ची घटना के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, हमारी पढ़ाने का जो तरीका है, हमारी जो सोच है, हमारी सोच से जो बच्चों को और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ने की जो अग्रसर कदम हम कराते हैं, उसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम बात करते हैं कि 9th फेल एक लड़का आईपीएस बनता है। वो कैसे बनता है, ये पूरी सच्ची घटना है। मैं आपको बस हमारे वीडियो में बने रहिएगा। लड़का 9th फेल कर जाता है और 10th में फर्स्ट रैंक लाता है। फर्स्ट रैंक लाता है वो भी स्टेट में। दिन में 12 घंटे नौकरी करता है और रात को 10 घंटे पढ़ता है। आंख जो है सूज जाती है उसकी। लोग कहते हैं कि बीमार हो गया है, अपने आप को मेंटल समझने लगता है। लेकिन नहीं, इसीलिए कहा जाता है, आप लोग सुने भी होइएगा कि मेहनत इतनी शालीनता से करो, मेहनत इतनी शांत करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी ने हमसे पूछ लिया कि सर ये लड़का गधा है, इसको पढ़ा के क्या करेंगे। मैं बोला कि नहीं, ये गधा नहीं है, ये आने वाले समय में ये घोड़ा बनेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना शांत, इतना बुर्बक की तरह पागल बन के वो लड़का पढ़ रहा था कि लोगों ने मेंटल समझ लिया। लेकिन जिस दिन लाल बत्ती यानी सीधे आईपीएस की, 1 साल घर में कैद कर लिया। अब कहेंगे कि 10th के बाद ये सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10th में उसने फर्स्ट रैंक लाया और स्टेट टॉपर बना। और 11th प्लस 12th फिर से स्टेट टॉपर बनता है। उसके बाद में वो बीकॉम करता है, यानी बीकॉम करता है। 11th और 12th वो स्टेट टॉपर बनता है, कॉमर्स लिया रहता है। लेकिन जैसे ही वो एडमिशन कॉलेज में कराता है तो बीकॉम का फर्स्ट ईयर यूपीएससी का फॉर्म भर देता है। 12 घंटा दिन में नौकरी करने वाला लड़का रात को 10 घंटा पढ़ता है, आंखें सूज जाती है। रिजल्ट देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। और इतना ही नहीं, जब लड़का आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, यानी यूपीएससी परीक्षा जब वो जो है पहले प्रीलिम्स का एग्जाम देता है, पास कर जाता है, मेंस का परीक्षा देता है, पास कर जाता है, सीधी सी बात है इंटरव्यू में जाएगा। अपने पेशेंस को इतना वो मतलब जबरदस्त तरीके से, इतना कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू बेस को देता है कि सामने बैठे 4-5 जज ये सोच में पड़ जाते हैं कि लड़का अपने पेशेंस पे कितना गंभीर रूप से, कितना हार्डली और स्लोली और स्वीटली रिप्लाई करता है।
मायने ये नहीं रखता कि आप कितने सवाल का जवाब दे रहे हैं। मायने ये नहीं रखता है कि जब यूपीएससी जब परीक्षा पास कर गए, प्रीलिम्स और मेंस पास कर गए, इंटरव्यू में गए तो कोट पैंट टाई चढ़ा लिए और जब जज के सामने आप बैठते हैं, जब क्वेश्चन सामने पूछा जाता है तो मायने ये नहीं रखता है कि हर सवाल में आप बोलते हैं सॉरी सर, बल्कि वहां पे आपके पेशेंस, आपके कॉन्फिडेंट, आपके आईक्यू लेवल और आप सामने जजेस को किस टाइप से हैंडल कर रहे हैं वो चीज देखा जाता है। ये लड़का वाला कि इतना फास्ट नहीं था, भले इसने 10th में स्टेट टॉपर हुआ, 11th 12th में स्टेट टॉपर हुआ और बीकॉम में 2nd डिवीजन लाया। यहाँ भी चाहता तो जिला में टॉप कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बीकॉम में फर्स्ट ईयर में 2nd डिवीजन लाता है, यूपीएससी के एग्जाम का फॉर्म भरता है और मेहनत करता है और थर्ड ईयर में जाते जाते क्या होता है जी, उसकी रिजल्ट आ जाती है और उसकी उम्र शायद 21 साल का होता है। तो मजा तो तब है कि जब आप बचपन में ही, लड़कपन में ही, जिस समय बच्चों को गुल्ली डंडा और खेलने का, बैडमिंटन खेलने का, एंजॉय करने का टाइम होता है, उस टाइम में लड़का जो है कलेक्टर बन जाता है, यानी आईएएस बन जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस में उसकी सिलेक्शन हो जाता है। लड़के का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग, आप लोग जो है, डिजिटल इंडिया है, सब लोग जानते हैं। मैं किसी के पर्सनल लाइफ से मजाक नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को मैं जरूर बताऊंगा कि आप लोग भी इस तरह से एक बार प्रयत्न कीजिए और कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं है। यानी हारा वही है जो लड़ा नहीं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और मैं ये मोटिवेशन इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके क्लास में जो सबसे पीछे बेंच पे बैठा है वही एक दिन आईएएस बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और रेड लाइट की गाड़ी पे कोई करता हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों, मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाए। कब किसकी किस्मत बाजी मार देगी ये कोई नहीं जानता है। पावर ऑफ एजुकेशन, अगर आपने रियली में अगर पावर देखना है तो एजुकेशन की पावर देखिए। धन संपत्ति, दौलत, गाड़ी, बंगले, कार, ये सब चीज कोई काम नहीं आता है, लेकिन जब आपके पास पावर होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ गधे लड़के तो ऐसे कहते हैं कि सर पढ़ लिख के क्या किए। हमारे चाचा भी बीकॉम किए हैं, फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि ये किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत कहाँ है? किस्मत तो हम लिखते हैं। किस्मत कौन लिखता है जी? अपनी किस्मत हमें खुद लिखना है, कोई दूसरा लिखने नहीं आएगा। किस्मत हमें लिखना है। और वो कैसे लिखना है मैं बताता हूं कैसे लिखना है। किस्मत लिखना है एजुकेशनल पावर से। किस चीज से लिखना है जी? एजुकेशन पावर। हाँ, ये ए है, एजुकेशनल पावर से लिखना है। यानी आप पढ़ोगे, शिक्षित बनोगे तो आपके पास में सोचने, समझने और लिखने की शक्ति आ जाएगी। अब बात यह भी है कि बहुत सारे बच्चे काफी टैलेंट होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल कर जाते हैं। इसका एक ही कारण होता है, 1 मिनट। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में 45 से 60 शब्दों को अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो यूपीएससी का फॉर्म भरने के लायक आप नहीं हैं। क्या है जी? आप उसके लायक नहीं हैं। 45 से लेकर 60 शब्दों को जो लड़का 1 मिनट में लिख सकता है, मैं रियली बोलता हूं कि कलेक्टर बनने के लायक और आईएएस आईपीएस बनने के लायक वही लड़का है। उसकी आईक्यू लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने से आप परीक्षा पास नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लेने से आप परीक्षा पास नहीं करेंगे। आप लोग देखते होइएगा किसी का पैर नहीं है,
एक आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनका दोनों पैर पोलियो से मारा हुआ है, फेसबुक और यूट्यूब पे काफी चर्चित हैं। अभिषेक पल्लव सर को भी आपने देखे होइएगा कि वो भी सर जो है बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, लेकिन इतना समझदारी से काम लेते हैं कि अच्छे लोगों को, अच्छे खराब लोगों को एक मुलाकात में इंसान बना देते हैं। तो कलेक्टर उसको कहा जाएगा ना जी, आईपीएस उसको कहा जाएगा ना। पुलिस का मतलब होता है सेवा, सुरक्षा और शांति। कहाँ है? ना सेवा है, ना सुरक्षा है, ना शांति है। थोड़ी सी मिस्टेक होती है, पर्ची फाड़ के 100 रुपया, ये सेवा है? ये गरीबों को लूटने का सबसे नया तरीका है। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ो लिखो, होशियार बनो, अपने अधिकार को जानो। जब तक अपने आप सिस्टम को नहीं जानेंगे, आप अपने हक को नहीं जानेंगे, अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा आज ये मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ उसके लिए है कि सिर्फ पढ़ना ही गुण नहीं है, पढ़ने के बाद समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, जाते जाते एक तो बात बता दूं, भूल ही गया था, अरे सब्सक्राइब कर लेना पगला, और घंटी दबा देना। मंदिर में जाते हो ना पूजा करने के लिए, तो घंटी बजाते हो ना, आगे ऐसे ही घुस जाते हो, पहले घंटी बजाते हो फिर भगवान को प्रणाम करते हो। तो वैसे ही हमारे चैनल पे आने से पहले सब्सक्राइब करने के बाद एक बार घंटी बजा देना, ठीक है? हम फिर मिलेंगे आपके साथ और फिर हम कुछ नया लेके आएंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा।